हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसबीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। समसामयिक घटनाक्रम शीर्ष 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में हाल ही में विशेष अदालत ने किसे बरी किया है? ए संजय सिंह और के कविता, बी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सी वीरेंद्र सचदेवा, डी भगवंत मान। उत्तर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। मुख्य बिंदु देखते हैं। अदालत ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रही और मामला की सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के बड़े शहरों और राजधानी पर बमबारी की है? ए ईरान, बी भारत, सी अफगानिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। आंसर हो जाएगा सी अफगानिस्तान। मुख्य बिंदु देखते हैं। पाकिस्तान ने पिछले हमलों का बदला लेने के लिए काबुल सहित अफगानिस्तान के शहरों पर हमला किया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव खुले युद्ध की स्थिति में पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान का नाम क्या है? ए INS विक्रांत, बी INS अंजादीप, सी INS कोलकाता, डी INS अरिहंत। आंसर हो जाएगा INS अंजादीप। उत्तर हो जाएगा INS अंजादीप। मुख्य बिंदु देखते हैं। इसे विशेष रूप से उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों और तटीय नगरी के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम अनुमानों सेकेंड एडवांस एस्टिमेटेड के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? ए 6.5, बी 6.8%, सी 7.1%, डी 7.5%। आंसर हो जाएगा सी 7.1%। कितना रहने की उम्मीद है जीडीपी? 7.1%। मुख्य बिंदु देखते हैं। नई डेटा श्रृंखला और संशोधित अनुमानों के आधार पर भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुपात को ऊपर की ओर संशोधित अपग्रेड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री हाल ही में सत्तारूढ़ DMK में शामिल हुए हैं? ए पलानीस्वामी, बी ओ पन्नीर सेल्वम, सी TTV दिनाकरण, DMK स्टालिन। आंसर हो जाएगा बी ओ पन्नीर सेल्वम। आंसर हो जाएगा ओ पन्नीर सेल्वम। मुख्य बिंदु देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम का DMK में शामिल होना तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा पुनर्गठन माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने के करीब पहुंचकर इतिहास बनाने की दहलीज पर है? ए कर्नाटक, बी मुंबई, सी जम्मू कश्मीर, डी जो है बंगाल। आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मुख्य बिंदु देखते हैं। जम्मू कश्मीर की टीम कर्नाटक के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने की मजबूत दावेदारी पेश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा के कौन से प्रधानमंत्री हाल ही में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? ए जस्टिन ट्रूडो, बी मार्क कार्नी, सी स्टीफन हार्पर, डी पियरे ट्रूडो।
आंसर हो जाएगा बी मार्क कार्नी। आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी। मुख्य बिंदु देखते हैं। मार्क कार्नी की इस यात्रा का उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना और व्यापारिक वार्ता को फिर से शुरू करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी ने हाल ही में अपनी पाठ्य पुस्तकों से किस संवेदनशील विषयों को हटाने का निर्देश दिया है? ए आपातकाल के संदर्भ में, बी न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से जुड़े चयनात्मक संदर्भ, सी जाति व्यवस्था के इतिहास, डी मुगल शासकों का विवरण। आंसर हो जाएगा बी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े चयनात्मक संदर्भ। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े चयनात्मक संदर्भ। मुख्य बिंदु देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप के बाद न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के अंशों को भ्रामक मानते हुए पाठ्यपुस्तकों और ऑनलाइन सामग्री से हटाने का निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस एयरलाइन के खिलाफ 144 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश हाल ही में खारिज कर दिया है? ए एयर इंडिया, बी स्पाइस जेट, सी इंडिगो, डी विस्तारा। आंसर हो जाएगा बी स्पाइस जेट। उत्तर हो जाएगा स्पाइस जेट। मुख्य बिंदु है। न्यायालय ने स्पाइस जेट को राहत देते हुए उसके खिलाफ बकाया राशि जमा करने के पुराने निर्देशों को रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में हाल ही में किस नए कानून की आवश्यकता पर बहस विवाद हुआ? ए भूमि सुधार कानून, बी धर्मांतरण विरोधी कानून, सी शराबबंदी संशोधन कानून, डी नया लोकायुक्त कानून। आंसर हो जाएगा बी धर्मांतरण विरोधी कानून। आंसर हो जाएगा धर्मांतरण विरोधी कानून। मुख्य बिंदु देखते हैं। जहां भाजपा विधायकों ने एक धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य में वर्तमान कानून पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेएनयू में छात्र हाल ही में किस मुख्य कारण से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ए छात्रावास की फीस में वृद्धि, बी कुलपति की कथित जातिवादी टिप्पणी और छात्रों की गिरफ्तारी, सी प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में बदलाव, डी संकाय सदस्यों की कमी। उत्तर हो जाएगा कुलपति की कथित जातिवादी टिप्पणी और छात्रों की गिरफ्तारी। उत्तर हो जाएगा कुलपति की कथित जातिवादी टिप्पणी और छात्रों की गिरफ्तारी। मुख्य बिंदु देखते हैं। छात्रों ने कुलपति के इस्तीफे की मांग की और गिरफ्तार किए गए अपने साथियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन है। फार्मूला 1 में 2026 से इंजनों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए क्या मुख्य बदलाव किया जाएगा? ए केवल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग, बी 100% टिकाऊ ईंधन और उन्नत हाइब्रिड तकनीकी, सी सौर ऊर्जा से चलने वाले इंजन, डी हाइड्रोजन ईंधन का विशेष उपयोग। उत्तर हो जाएगा 100% टिकाऊ ईंधन और उन्नत हाइब्रिड तकनीकी। उत्तर हो जाएगा 100% टिकाऊ ईंधन और उन्नत हाइब्रिड तकनीकी। मुख्य बिंदु देखते हैं। 2026 के नए नियमों के उद्देश्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना और उन्नत हाइब्रिड तकनीकी के माध्यम से इंजन दक्षता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएसएल में जमशेदपुर एफसी ने हाल ही में किसे हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए मुंबई सिटी एफसी, बी जो है ईस्ट बंगाल एफसी, डी बेंगलुरु एफसी, डी केरल ब्लास्टर्स। आंसर हो जाएगा बी ईस्टर्न बंगाल एफसी। उत्तर हो जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी। मुख्य बिंदु देखते हैं। जमशेदपुर एफसी ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज की है और तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व के बारे में स्रोतों में क्या तर्क दिया गया है? ए, अंतर्राष्ट्रीय कानून अब प्रासंगिक हो गया है। बी, यह केवल शक्तिशाली देशों के स्वार्थ के लिए है। सी, यह पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता है और वैश्विक संचार व व्यापार के लिए अनिवार्य है। डी, इसका अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र चार्टर तक ही सीमित है। आंसर हो जाएगा सी, यह पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता है और वैश्विक संचार व व्यापार के लिए अनिवार्य है। आंसर हो जाएगा पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता है और वैश्विक संचार व व्यापार के लिए अनिवार्य है। मुख्य बिंदु देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून माल और लोगों की सीमा पार आवागमन तथा वैश्विक संचार नेटवर्क को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईआईएफएल होम फाइनेंस ने भारत में किफ़ायती और हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए किससे 50% मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया है? ए, विश्व बैंक, बी, एशियाई विकास बैंक एडीबी, सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एशिया विकास बैंक एडीबी। उत्तर हो जाएगा एशिया विकास बैंक एडीबी। मुख्य बिंदु देखते हैं, यह ऋण विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और पिछड़े राज्यों में कम आय वाले समुदायों के लिए किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल घर बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकदमों के बोझ के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने मैराथन सुनवाई के बाद क्या टिप्पणी की? ए, न्याय में देरी न्याय का हनन है। बी, मैं भूखा थका हूँ अब फैसला नहीं लिख सकता। बी, अदालत का समय बहुत कीमती है। डी, जल्द ही सभी लंबित मामलों का निपटारा होगा। आंसर हो जाएगा बी, मैं भूखा थका हूँ अब फैसला नहीं लिख सकता। आंसर हो जाएगा मैं भूखा थका हूँ अब फैसला नहीं लिख सकता। मुख्य बिंदु, अत्यधिक कार्यभार और देर रात तक चली अदालती कार्रवाई के बाद न्यायाधीश ने कार्य की भारी दबाव के प्रति अपनी शारीरिक मानसिक थकावट व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में हाल ही में इंग्लैंड ने रोमांचक मैच में किसे हराया? ए, भारत, बी, न्यूजीलैंड, सी, दक्षिण अफ्रीका, डी, पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। मुख्य बिंदु देखते हैं, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बने रहने की एक उम्मीद दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में प्राग मास्टर्स में हंग नीमान को हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है? ए, डी गुकेश, बी, आर प्रज्ञानंद, सी, अरविंद चिदम्बरम, डी जो है विदित गुजराती। आंसर हो जाएगा सी, अरविंद चिदम्बरम। उत्तर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम। मुख्य बिंदु देखते हैं, अरविंद ने दबावपूर्ण स्थिति में शानदार खेल दिखाते हुए अमेरिकी खिलाड़ी हंस नीमन को पराजित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति को राष्ट्रीय भावनाओं पर हावी होने देने का आरोप लगाया है? ए, भाजपा, बी, कांग्रेस, सी, आप, डी जो है इनेलो। आंसर हो जाएगा बी, कांग्रेस। उत्तर हो जाएगा कांग्रेस। मुख्य बिंदु देखते हैं, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से तुष्टीकरण नीति अपनाई जिससे राष्ट्रीय भावनाओं को नुकसान पहुंचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल के भविष्य के विकास के लिए स्रोतों में किस क्षेत्रों को इनोवेशन हब
बनाने का सुझाव दिया गया है। ए पारंपरिक विनिर्माण, बी जो है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, सी जो है खनन और धातु उद्योग, डी जो है केवल कृषि क्षेत्र। आंसर हो जाएगा बी अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी। उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी। मुख्य बिंदु देखते हैं। केरल को भारत का टूलूज बनाने और तिरुवनंतपुरम की अंतरिक्ष विरासत का उपयोग करते हुए निजी स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है।